सोनीपत में 55 साल की बुजुर्ग महिला की मर्डर हिस्ट्री की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। दरअसल आपको बता दें कि सास के दामाद ने ही सास का कत्ल किया था और उसके शव को अपनी पूर्व पत्नी के घर भिजवा दिया था। वहीं पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है, तो वहीं पुलिस ने वारदात के 10 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि युवक आरोपी बड़ा शातिर निकला और बार बार अपनी जगह बदल रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को आरोपी को पकड़ने में परेशानी आ रही थी। लेकिन पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि अब आरोपी जो है वो पुलिस के कब्जे में है। तो वहीं आरोपी से अब पूछताछ की जा रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसे सजा दिलवाई जाएगी। आखिर क्या है 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मर्डर मिस्ट्री, आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। आप अपनी स्क्रीन पर इस शख्स को गौर से देखिए। ये शख्स बिहार का रहने वाला नानू राम है और हाल में सोनीपत के विकास नगर में रह रहा था। इसकी पत्नी ममता और उसका तलाक भी हो चुका है, लेकिन ममता और इसके बीच में अनबन की मुख्य वजह ये अपनी सास चवन्नी देवी को मान रहा था और ममता अब अपने एक प्रेमी के साथ रह रही थी, जिसकी भनक नानू राम को लग गई और इसने तैश में आकर पहले तो 12 दिसंबर की रात को अपनी सास को बुलाया और उसके साथ झगड़ा किया। लेकिन वो यही नहीं रुका, उसने रात को अपनी सास को बाइक पर बिठाया, अपनी सास को सेक्टर 3 की ऑटो मार्केट में ले जाकर उसकी गर्दन पर तेज धार हथियार से वार कर दिया और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी गर्दन को काटकर अपनी पत्नी के प्रेमी को सौंपकर फरार हो गया। अब पुलिस ने नानू राम को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। ये 13 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 3 में एक बुजुर्ग लेडी की हत्या कर दी गई थी। तो मौके पर जाकर देखा तो मौके पे बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी, इसमें गर्दन कटी हुई थी। जो उसकी इन्वेस्टिगेशन के हमने फर्ज कर दी गई है, जो आज मैंने और मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये आरोपी जो है कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका संबंध है इस महिला के साथ, और इसकी जो सिर है वो नहीं मिला था और जिसके पास सिर छोड़ा था उससे क्या रिश्ता इसका? ये जो आरोपी है नन्नू लाल उर्फ लालू है, ये बिहार का रहने वाला है और इसकी जो मृतक है वो सास लगती थी। काफी दिन से आरोपी लालू की और इसकी सास की बहस चली हुई थी, क्योंकि इसकी जो पत्नी है ममता वो अपने किसी अन्य दोस्त के साथ रहती थी और इसको शक था कि इसको वहां उसके साथ रहने में इसकी सास का हाथ है। तो पहले भी काफी बार इनकी कहा सुनी हुई थी। इसी बात को शक को लेकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस कैसे पहुंची आरोपी तक, क्योंकि यहाँ से वो बिहार का रहने वाला बेसिकली, और पुलिस कैसे स्टेप बाय स्टेप पहुंची और कहाँ से पुलिस ने अरेस्ट किया? ये जो मृतक है चिमनी देवी, ये हरियाणा हॉस्पिटल में काम करती थी। इसकी हमने ये 12 तारीख को शाम को वहां से निकली है, साफ सफाई काम करती थी। इसकी हमने वहां से फुटेज चेक की गई, फुटेज के आधार पर इसको पहचाना गया। ये खुद इसको बाइक पे ले जाते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद से ही यहाँ की फुटेज और जहाँ पे उसकी गर्दन मिली है वहां की फुटेज में भी यही आरोपी सामने आया था। सर कहाँ ये ठिकाने बदलता रहा है, खास तौर पर ये अलग अलग जगह पे ठिकाने बदलता रहा है। यहाँ से बिहार भी गया है, बिहार में मैंने ठिकानों पे गया है। इसके काफी ठिकाने दिल्ली भी पाए गए हैं, बिहार भी पाए गए हैं और यहाँ विकास नगर में ये रेंट के मकान में रहना पाया गया था। सर कैसे इसको यहाँ पर दबोचा, क्या करने के लिए दोबारा आया था बिहार जाने के बाद? हमारी रेगुलर इस पर टीम लगी हुई थी, 4 टीमें अलग अलग बनाई हुई थी, जिसमें सीआईए की टीमें हुई थी और थाने की टीमें बनी हुई थी। तो सभी टीमें इसका पीछा कर रही थी। तो काफी बिहार भी गया है, बिहार में मैंने इसका पीछा किया हुआ है। तो ये यहाँ से विकास नगर से हमने इसको अरेस्ट किया गया। अब कोर्ट में पेश किया है, तो करेंगे आज हम कोर्ट में पेश करेंगे, इसका पुलिस रिमांड लेंगे। इसने हत्या कैसे की थी, कहाँ लेकर घटनाक्रम क्या था सर? ये यहाँ से जो घटना का अंजाम देकर इसने एक बैग में चौहान जोशी है बालगढ़ के पास में, वहां पे इसकी पत्नी ममता रहती थी, उसका दोस्त था सौरव, उसके मकान पे, किराए के मकान पे इसने उस बैग को डालकर वहां उनको रखे थे।
सर इसमें कितनी चेतावनी रही, क्योंकि आपके सामने काफी चैलेंज रहते हैं, क्योंकि इनकी कोई आईडी। मृतका का डेड बॉडी मिली थी, तो वो वहाँ डेड बॉडी के पास कुछ ही दूरी पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। उन डॉक्यूमेंटों के आधार पर ही हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया था। किस हथियार से इसने अपनी पूरा सास की गर्दन काटी थी सर? अभी कोई तेज हथियार है, अभी उसकी जांच की जा रही है।